आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तूरी और फन ए तनबई की जो असल में नजीबाबाद की शनाख्त बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नजीबाबाद के मशहूर और तारीखी पश्मीना शॉल के कारोबार की, जो सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि अपनी एक पहचान रखता है। नजीबाबाद की ये शॉल अपनी तारीख में कदीम दौर से शामिल है। कहते हैं कि ये शॉल सबसे पहले मुगल दौर में मशहूर हुई। बताया जाता है कि शॉल बुनने का हुनर नजीबाबाद मुगल दौर में आया। ये खास तौर पर 18वीं सदी के आसपास का वक्त था, जब नवाब नजीबुद्दौला ने नजीबाबाद की बुनियाद रखी। इस दौरान उन्होंने कश्मीर और पंजाब के हुनरमंदों को यहाँ बुलाया, जो अपने साथ शॉल बुनाई का हुनर लेकर आए। इस तरह से यह कदीम और नफीस हुनर नजीबाबाद में आया और यहाँ के लोगों ने इसे अपनाया और आगे बढ़ाया। इस शॉल की हर बुनाई में मोहब्बत और महसूसात घुल मिल जाती है। नजीबाबादी शॉल न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में अपनी नफीस कारीगरी और ऊंचे मयार की वजह से मशहूर है। आज के दौर में भी यह हुनर नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। हाथ से बुने हुए पश्मीना शॉलों की अपनी अलग पहचान है, जो आज भी बरकरार है, और यह शहर अपनी इस रिवायत पर फख्र करता है। Thank you, Ayan, for having me on your platform. I am Sindhi Zaman, a member of a family that has been associated with this art form of making pashmina shawls for many generations. I am deeply saddened to see this art form vanishing, especially from our area. While growing, I saw always a group of artisans who used to sit in our courtyard and they worked tirelessly. यह शॉल किसी आम कपड़े की तरह नहीं बनती। इसकी बुनाई में खास तौर से पश्मीना धागों का इस्तेमाल होता है, जो इसे एक नादिर और हसीन सूरत अता करता है। और इसकी नक्शो निगार से यह मालूम होता है कि यहाँ के हुनरमंद कितने माहिर हैं। नजीबाबादी शॉल की बनावट बहुत उम्दा होती है। नजीबाबाद के कारीगर अपने दादाओं और परदादाओं से यह हुनर सीखते हैं और इसमें बेहतरीन महारत हासिल करते हैं। मेरा नाम अकील अहमद, मैं शॉल का रिपेयर का काम करता हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम शकील अहमद। मैं ज़िला बिजनौर नजीबाबाद मोहल्ला रमपुरा का रहने वाला हूँ। मैं 15 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूँ। आज मुझे 40-45 साल हो गए काम करते हुए, और मेरे बाप दादा, मेरे ख़ानदान वाले सब इसी काम को करते चले आ रहे हैं वो, और ये हमारे यहाँ पुराना काम होता चला आया है। मैंने ये काम अपने ताया मोहम्मद यूनुस जमा साहब से सीखा है, और उनकी हाथों से आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ ये, और मैं आज बच्चों के पेट पर पाल रहा हूँ। अपना मजदूरी में भी मेरा गुजारा चल रहा है। पश्मीना शॉल न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी कीमत की वजह से भी मशहूर है। यह शॉल आज भी नए डिजाइनों और रंगों में दस्तयाब होती है, लेकिन अपने असली नक्शो निगार और धागों की वजह से इसकी कीमत और अहमियत बरकरार है। शॉल पहनना या रखना एक स्टेटस ऑफ सिंबल इसलिए भी बन चुका है क्योंकि यह आम लोगों के लिए आसानी से दस्तयाब नहीं होता। पश्मीना शॉलों को खास तौर पर राजा, महाराजा और नवाब पहनते थे, इसलिए यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक शानदार जिंदगी का इजहार है। हमारे यहाँ जो पश्मीना शॉल है, इसमें जो हैंड वर्क किया जा रहा है, इस काम को करने में महीनों और सालों लगते हैं। जैसे हमारे पीछे एक शॉल पड़ी है, इसे 1.5 साल लग गए हैं। कई लाख टाँके इसमें पैदा हुए हैं, कई लाख टाँकों से ये शॉल बनाई गई है, और इसकी कारीगरी जो है, इसके धागों की डाई और बारीक से बारीक धागा हम लाने की कोशिश करते हैं, और इसकी जो कारीगरी है वो हमारी नेचुरल है। इसको हमने हुनर आर्ट के नाम से
आगे तक पहुंचाया है, हुनर माना जाता है ये हमारे नजीबाबाद। हम लोगों ने जैसे फिल्म स्टार है उन तक बॉम्बे में मेरा कई जगह आना जाना है फिल्म स्टारों में, उन्हें दी गई है। वो शॉल उन लोगों को पसंद की गई है, वो इंडिया से बाहर लेके गए हैं तो इंडिया से बाहर भी पसंद की जा रही है। जैसा हमारे साहब अंबानी साहब हैं, इनकी शादी में इन्होंने एक शेरवानी पहनी थी, वो हमारी नजीबाबाद। इनकी मैडम ने जो साड़ी पहनी वो हमारी नजीबाबाद। ये ओल्ड जामेवार जो है इंडिया में क्या दुनिया में मशहूर जामेवार मानी गई है। इसके कारीगर सिर्फ नजीबाबाद में हैं। वो नजीबाबाद के जो कारीगर है वो हम लोगों के पास है। हम लोगों ने बड़ों ने हमें सिखाया, हमने कारीगर पैदा करे। कारीगर जो हैं ओल्ड जामेवार के ओल्ड टेक्सटाइल के जो कारीगर हैं वो हमारे पास है। जैसे नेशनल म्यूजियम में या लंदन है या पेरिस से कहीं से भी डैमेज शॉल आती है वो हम बनवाते हैं। As a proud custodian of this art form, I am committed to preserving it and promoting it for future generation. I believe these traditions and techniques should be transferred as a knowledge from this generation to next generation. नजीबाबाद का यह तारीखी कारोबार बल्कि इस शहर की अजमत का चलता फिरता सबूत है। यह अपने अंदर पूरी तहजीब को समेटे हुए आज भी लोगों में इतना ही मकबूल है जितना कि पहले था। यह हमारी कल्चरल हेरिटेज का वह हिस्सा है जिसे हर हाल में जिंदा रखना हमारा फर्ज है। शुक्रिया यान साहब, बदर साहब, आपने नजीबाबाद की शॉलों का मुद्दा उठाया और मुझे इस मुद्दे में बोलने का मौका दिया।